फिर बॉडी एगे ईगास बगवाल चल घर जला सभी सूका साल। फिर बॉडी एगे ईगास बगवाल मिलजुली मनौला ईगास बगवाल। तो इगास बगवाल की हम सभी उत्तराखंडियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये आज का दिन इगास बगवाल का दिन है और सबसे पहले आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पहाड़ी रोवर्स में। तो आज इगास बगवाल है, यानी उत्तराखंड में मनाए जाने वाला ये पर्व जो कि कहीं और नहीं मनाया जाता है। तो आज के इस पर्व को लेकर, आज के इस त्योहार को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप आगे भी शेयर करें, अपने बच्चों तक ये बातें बताएं, अपने बच्चों को भी बताएं कि इस त्योहार को हम लोग क्यों मनाते हैं और ये उत्तराखंड में ही क्यों मनाया जाता है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो आज के दिन हम लोग पकोड़े बनाते हैं और एक मिठाइयाँ बनाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ पकोड़े जो भी जिससे बन पाता है वो बांटते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं, दिए जलाते हैं। दीपावली की तरह इस त्यौहार को मनाया जाता है। और रात को, जब रात का समय होता है, जब पूरा अंधेरा होता है, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे लकड़ी यानी चीड़ के पेड़ का जो एक गट्ठा बनाया जाता है, चीड़ की लकड़ियों का गट्ठा बनाया जाता है, उसमें आग जला के उसको घुमाया जाता है रस्सी बांध करके और उन सारे अंधेरों कोनों को रोशन किया जाता है बाहर। तो इस तरह से हम इस त्यौहार को मनाते हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, वो इस त्यौहार को लेकर वो काफ़ी युवाओं में काफ़ी मतलब आज की जनरेशन को बहुत मोटिवेट करते हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए, बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि आइए अपने गाँव की तरफ आइए और इस त्यौहार को ज़रूर मनाइए। और ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है और इस त्यौहार को सबको मनाना चाहिए जो भी उत्तराखंड में या उत्तराखंड से बाहर है। तो इस चीज़ के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री बहुत प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के गांव धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। तो सबसे गुजारिश हम ये करते हैं कि जो भी जिससे भी हो पाता है, जो जा सकता है अपने गाँव की तरफ जाए और ये त्यौहार अपने गाँव में रहकर मनाएं। तो इस त्यौहार को लेकर कुछ कहानियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग क्यों मनाते हैं इस त्यौहार को उत्तराखंड में और स्पेशली उत्तराखंड में ही क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहली जो कहानी है, ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम जी लंका विजय के बाद, 14 साल के वनवास के बाद, लंका विजय करने के बाद वो अपने अयोध्या लौटे थे, अयोध्या धाम लौटे थे, अपने घर पे लौटे थे। तो अयोध्या में उस दिन दिवाली मनाई गई थी, बहुत भव्य उनका स्वागत हुआ था। तो उस दिन को दिवाली की तरह मनाया जाता है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में ये बात 11 दिन बाद पता चली कि प्रभु श्री राम अपने घर अयोध्या लौट चुके हैं। तो जब 11 दिन बाद उत्तराखंड में ये बात पता चलती तो उत्तराखंड में भी इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता, मतलब आज के दिन को स्पेशली इस त्यौहार को दिवाली की तरह मनाया गया। तो उत्तराखंड में दिवाली को बगवाल कहा जाता है और इस त्यौहार को यहाँ पे इगास बगवाल के नाम से प्रचलित है। ये सिर्फ उत्तराखंड में ही इस तरह से मनाया जाता है। और दूसरी कहानी के अनुसार ये मान्यता है कि जो हमारे जो टिहरी के राजा थे, यानी 400 साल पहले जो हमारे टिहरी के राजा थे महपत शाह, उनके सेनापति हुआ करते थे माधो सिंह भंडारी। तो बहुत ही उनको गढ़वाल का वीर भी कहा जाता है, बहुत ही वीर योद्धा थे वो। तो महपत शाह ने उनको तिब्बत के साथ लड़ने के लिए भेज दिया था, सेना के साथ। तो जब वो तिब्बत के साथ लड़ने के लिए जाते तो बहुत साल बीत जाते हैं, तो वो वापस नहीं आते। तो कहानियों मतलब लोकगीतों में ये भी सुनने को मिलता है कि 12 एगिनी बगवाल मेरो माधोनी आई, 16 एगिनी श्राद्ध मेरो माधोनी आई। तो उस टाइम उनको अपने माधो का इंतज़ार था, लेकिन माधो सिंह भंडारी वापस नहीं आए। तो उन्होंने पूरे उत्तराखंड में डिसाइड हुआ कि अभी दिवाली नहीं मनाई जाएगी जब तक माधो सिंह भंडारी वापस नहीं आती और उनकी कोई खबर नहीं आती। तो वहाँ पे दिवाली नहीं मनाई गई थी। तो जब दिवाली नहीं मनाई जाती तो दिवाली के 11 दिन बाद जब पता चलता है कि माधो सिंह भंडारी अपनी सेना के साथ वापस आ चुके हैं, तो उस दिन को सारे लोगों ने दिवाली की तरह मनाया था और उस दिवाली को नाम दिया था इगास बगवाल का। तो इसलिए आज के दिन को इगास बगवाल के नाम से कहा जाता है। तो एक कुछ कहानियों के अनुसार है और इसलिए ये सिर्फ उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। तो ये चीज़ें हमारे बच्चों को, हम सबको पता होनी चाहिए। तो इस इगास बगवाल को लेकर ये कहानियाँ थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और लोगों तक ज़रूर
पहुंचाइए इस वीडियो के थ्रू या अपने किसी और वीडियो के थ्रू ही पहुंचाइए, लेकिन बताएं ज़रूर कि ये चीज़ें क्यों की जाती हैं। तो चलिए, ये था मेरा आज का ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हैप्पी इगास बग्वाल आप सबको। जय भारत, जय उत्तराखंड।